तभी इस मार्ग पर बढ़ा जा सकता है। जितासनो जितो श्वासो जितेंद्रिया। जब आपका आसन जीत लोगे तो आप अपनी संगति को जीत सकते हो, क्योंकि संगति से ही जीवन में गुण आएंगे और संगति से ही अब गुण आएंगे। कक्षा 2-4 में एक दोहा आता है, संगत सो गुण उपजे, संगत सो गुण जाए, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। पास पास और मीस भी एक भाव विकायो भक्ता, एक भाव विकाय, एक भाव विकाय भक्ता, एक भाव विकाय। जैसी संगति बैठियो वे सोई फल दियो भक्ता, वे सोई फल कदरी सीप भुजंग मुख। एक स्वाति नक्षत्र में, एक स्वाति नक्षत्र की बूंद अपने यहाँ से चलती है तो निर्मल होती है। अगर उसे हवा का संग मिल गया तो कहीं धोखे से जाकर के सागर में सीप के मुंह में गिरी तो मोती बनेगी। वही बूंद यदि केले के ऊपर गिरी तो कपूर बनेगी। वही बूंद यदि एक ही बूंद है, यदि जाकर के किसी गऊ के नेत्र में गिरी तो गौलोचन बनकर के प्रकट हुई होगी। यदि गज के कान में गिरेगी तो गजमुक्ता बनकर के प्रकट होगी। वही बूंद किसी जलते हुए तवा पर आई तो भाप बनकर के उड़ जाएगी। और वही बूंद यदि किसी सर्प के मुख में चली गई तो विष बन जाएगी। अब जीवन हमारा और आपका है, हमें जैसी संगति मिल गई वैसी जीवन में रंगति आ गई। या तो हमारा जीवन मोती के भांति चमक भी सकता है, हमारा जीवन कपूर की तरफ शीतल भी हो सकता है, हमारा जीवन अग्नि के भांति एकदम खौलता हुआ गुस्से में लाल लाल सा भी हो सकता है। और नहीं तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ में गमाया ही जा सकता है। आपने कई एक लोग ऐसे भी समाज में देखे होंगे जो कम समय के लिए आए होंगे जगत में, लेकिन ऐसा कर्म करके गए होंगे कि लोगों ने कहा होगा भैया इतना कर्म तो कोई 100 साल वाला भी करके नहीं गया है। ऐसे भी लोग आए होंगे जो जिए तो 100 साल हैं लेकिन उनके जीने का कोई मतलब नहीं था समाज में, जिनके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका जीवन अस्तित्वहीन है। ऐसे जीवन के, ऐसे जीव की संसार में क्या आवश्यकता है? राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मुझे सर्प काटने से मृत्यु होगी, कोई विधान हो तो बताओ। बोले राजन तेरे पास तो 7 घड़ी है, 7 दिन है, यदि 7 घड़ी भी होती तो तुझे मोक्ष मिल जाता। बोले कैसे? बोले ऐसा एक राजा हुआ जिसका नाम था खटवांग।
जिसका नाम खटवांग पड़ा, जिसे मात्र 2.5 घड़ी में भगवान का धाम मिल गया। तो तेरे पास तो 7 दिन है, 1 घड़ी आधी घड़ी आदियों में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि अपराधों को तुलसी की संगत साधु की हर सकती है। तुम तो अपने दृढ़ आसन पर बैठ जाओ। राजा ने सृष्टि के संबंध में प्रश्न कर दिए। राजा ने कहा, प्रभु ये चराचर जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आचार्य चरण कहते हैं कि जब मेरे परमात्मा को लगता है कि एको अहम बहुश्यामि, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो परमात्मा ही अपने शरीर से इस जगत की उत्पत्ति कर देता है। और जब उस परमात्मा को लगता है कि मैं इस शरीर में कीड़ा करेंगे, जैसे छोटे छोटे जब बालक में तो वो कीड़ा करते हैं, कीड़ा के लिए सुंदर सा संसार बना लेते हैं खेल खेल में। या फिर यूं समझ लीजिए कि जब हम शयन करते हैं तो सोते समय हम स्वप्न में कहीं जाकर के अपना घर भी बना लेते हैं, कहीं दुकान मकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ है जावे स्वप्न में। यहाँ तक भी होता है कि कभी कभार स्वप्न में हम भागते भी बहुत हैं, लेकिन जब कोई हमें आकर के हमारे स्थूल शरीर को जगाता है तो स्वप्न वाले संसार को छोड़ करके पुनः यहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो मूल शरीर है वो हमारे, हम तो यहाँ स्वप्न में ही बैठे हैं, लेकिन मूल शरीर कहीं हमारा स्थगित पहले से है। भगवान ने एको से बहुत होने की निर्णय लिया। वैसे तो ये चराचर जगत है, ये भगवान विराट के शरीर से उत्पन्न हुआ, लेकिन वैज्ञानिक लोग, विज्ञान कहती है कि ये चीज नहीं है। तो विज्ञान क्या बताती है? बोले ये पृथ्वी पहले आग का गोला थी। क्या थी? आग का गोला, जो सैकड़ों वर्ष तक इस जल में पड़ी रही। अब महाराज जब ब्रह्म वैवर्तक पुराण को आप पढ़ेंगे, ब्रह्म वैवर्तक पुराण सृष्टि खंड, तो उसमें आया कि पहले बना पिंड, और पिंड से बना फिर अंडाकार, और अंडाकार से ही बना ये ब्रह्मांड। चाहे आग का गोला मान लीजिए और चाहे वो अंडाकार मान लीजिएगा। कहां पड़ा रहा? बोले पृथ्वी पर। अब ये पृथ्वी अंडाकार बनकर के पड़ी रही सैकड़ों वर्ष तक। इसी अंडे के फूटने से एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसे भागवत जी में कह दिया गया विराट पुरुष। क्या कहा गया? विराट पुरुष। जिन लोगों ने गीता को पढ़ा है, गीता में उसी परमात्मा को कहा गया अक्षर ब्रह्म। क्या गया? कहा गया अक्षर ब्रह्म। वैसे गीता में सिर्फ 2 ही जगह की चर्चा है, एक क्षर ब्रह्म और दूसरा अक्षर ब्रह्म, जबकि इन दोनों से पृथक है कूटस्थ अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत भगवान, जिन्हें हम सभी मान बैठे हैं। देव सभी अपनी जगह है, लेकिन इन सबका जो सार है वो परम अक्षरातीत परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कृष्ण ही है। अभी ये बात ऐसे यदि समझ में नहीं आए तो जो लोग दिल्ली में गए हो, दिल्ली में अब तो टिकट लगती है शायद 50 या 100 रुपए होगी, लेकिन पहले नहीं थी। दिल्ली में एक बना है अक्षरधाम। नेट पे भी यदि सर्च करेंगे अक्षरधाम की विशेषता आ जाएगी। अक्षरधाम में क्या है? अक्षरधाम में इस अक्षर ब्रह्म की जो लीलाएं हैं वो उसमें दर्शाई गई हैं। अब ऐसे नहीं समझो तो सब लोग वृंदावन गए हो। परीक्षित जी वृंदावन तो गए हैं, क्या तो अभी गए थे महाराज जी कार्ड देने। तो वृंदावन में कितने लोगों ने अक्षर मंदिर के दर्शन किए? ये दर्शन अक्षरधाम के
वृंदावन में भी है। अब दूसरा नाम लेंगे तो आप बता दोगे। पैरों तो नाम है गए अक्षरधाम, और दूसरो नाम बागो है कांच मंदिर, जो अटला चौकी से बिहारी जी की तरफ नहीं, सामने है, राम मंदिर के जस्ट बगल में है। उसमें कभी जाना, जब उसके गर्भगृह में जाए तो आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी, वहां पर मुकुट रखा होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और एक ग्रंथ रखा होगा। उस ग्रंथ को झांप देंगे, उसी पर बांसुरी रखी होगी, उसी की आरती होती होगी। चलो वो भी छोड़ो, आपके क्षेत्र में इटावा से बकेवर के पास में एक जगह है, एक दिल, सबने सुनी होगी, और वहां पर एक मंदिर बना है, कृष्ण प्रणामी प्रज्ञापीठ परमानंद धाम। मौका लगे कभी उसमें प्रवेश करके देखे आना। आ जाए उसी जगह। ये अक्षर ब्रह्म अंडा फूटा, जिससे एक विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। इत अक्षर को बिलसो मन, 3 लोक 14 भुवन। 14 लोगों का जो भुवन है वो अक्षर ब्रह्म के मन से ही प्रकट हुआ। पृथ्वी बन गई। भागवत जी के अनुसार परम पुरुष के शरीर से 14 लोगों का ब्रह्मांड बना, जिसमें 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, पृथ्वी लोग मध्यस्थ है। यहाँ जल की धारा पर एक कमल का आविर्भाव हुआ। कमल पर जगत पिता ब्रह्मा जी विराजे। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो ब्रह्मा जी के मुख हो गए 4। पहले से एक मुख था तो ब्रह्मा के मुख कितने हुए? 5। कितने मुख हुए? 5। जब भगवान शंकर की आरती गाते हैं तो उसमें कहते हैं एकानन चतुरानन पंचानन राजे। और भगवान शंकर के भी 5 सर हैं। 3 भगवान शंकर के भी 5 सर हैं। कितने सर हैं? 5। अब आप लोग कहोगे महाराज हमने जीवन में ये कई बार शंकर जी देखे। कल की कथा में आप सुनेंगे शंकर, शिव और सदाशिव, इन तीनों में बहुत अंतर है। जो शंकर है वो शिव नहीं हो सकते, और जो शिव है वो सदाशिव नहीं हो सकते। इसे पढ़ने के लिए मानसी रामाष्टक उसे पढ़िए। जिसे राम जी ने जब अर्चन की तो एक ही बात कही, नमामि समीसाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसमें आगे एक लाइन आती है, करालम महाकाल कालम कृपालम। जो महाकाल उसमें है, ये महाकाल ही सदाशिव है, जिनका पृथ्वी का विनष्ट हो जाने पर, समुचे प्रलय आने पर भी जिनका प्रलय नहीं होता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें से सिर्फ एक ही ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो सदाशिव का अवतार है, जिन्हें कहते हैं महाकालेश्वर। क्या कहते हैं? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर की देहरी पर एक दुआ लिखा है, अकाल मृत्यु जो मरे कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाला। क्योंकि काल किसे कहा गया? शिव को। जो शंकर है उन्हें काल कहा गया। सृजन का देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। पालन के देवता कौन है? बोले विष्णु जी। तो संगार करने के देवता कौन है? बोले शंकर। लेकिन उन्होंने क्या कहा? काल उसका क्या बिगाड़े। काल कौन है? बोले शंकर। शंकर जी भी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? जो सदाशिव का उपासक हो। ये कथा आपको ब्रह्म वैवर्तक पुराण में ही पढ़ने को मिलेगी। कहने का आशय है, ब्रह्मा के 5 मुख हुए। 5 मुख होने के तत्पश्चात एक मुख भगवान ब्रह्मा का भगवान नारायण के द्वारा काटा गया। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं, मेरा प्रादुर्भाव कहां से भयो? तो कमल की नाल को पकड़ के ब्रह्मा जी नीचे गए। 1-2 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक ब्रह्मा कमल की नाल में ऊपर नीचे जाते रहे।
पुनः ऊपर आए, कहीं उस कमल की अंत को नहीं पाया, तो ब्रह्मा जी ने एक श्लोक लिखा, त्वमेव माता, तुम ही मेरी माता हो, हे कमल की नाल तुम मेरी माता हो, च पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो मेरी, तुम्हारे द्वारा जन्म होगा। इधर उधर देखा तो पानी के चलते में, क्योंकि सभी उसी को बता दिया, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव मम सर्वम देव देव, तुम ही सब कुछ हो। बोले क्या? कमल का पुष्प, तुम ही सब कुछ हो। पानी की कलकल में दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तपस्या करो। ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी। ब्रह्मा के मन में आया सृष्टि सृजन करो। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन की। पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, जिसमें 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सनत कुमार के रूप से जाने गए। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि ऋषि को उत्पन्न कर दिया, नेत्र से अत्रि ऋषि को उत्पन्न कर दिया, कर से क्रतु को उत्पन्न कर दिया, त्वचा से भृगु को उत्पन्न कर दिया, कर्ण से पुलत्स को उत्पन्न कर दिया, महाराज दक्षिण स्तन से धर्म को उत्पन्न कर दिया, पीठ से अधर्म को उत्पन्न कर दिया, लोभ से मुख से लोभ को उत्पन्न कर दिया, अपनी भ्रूभाग भौएं से क्रोध को उत्पन्न कर दिया, और अपनी बाणी से सरस्वती को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा के मन में तसल्ली नहीं हुई, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न कर दिया। अपनी पुत्री को देखा, सरस्वती को देख करके ब्रह्मा के मन में काम जगा, तो ब्रह्मा का वो शरीर जल करके भस्मीभूत हुआ। ब्रह्मा ने शरीर त्यागा, जिससे अंधकार उत्पन्न हुआ। यही अंधकार दिशाओं ने ले लिया, जो रात्रि के रूप में हमारे यहाँ प्रकट हुआ। इतनी विशाल सृष्टि है गई। ब्रह्मा ने सभी से कहा, तुम सृष्टि की सृजन करो। बोले नहीं करेंगे। तभी ब्रह्मा ने अपने मन से स्वाम के मनु जी को उत्पन्न किया, और सप्त से देवी शतरूपा को उत्पन्न किया। इन्हीं स्वामिव मनु और शतरूपा से ये चराचर जगत जो है महाराज इन्हीं की देन है। जिनके यहाँ 3 संतानें, 5 संतानें हुई, जिनमें देवहूति, प्रसूति और आकृति 3 कन्याएं। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति नाम की जो कन्या है, ये कर्दम ऋषि के यहाँ विवाह दी गई। प्रसूति है, ये दक्ष प्रजापति के यहाँ विवाह दी गई। आकृति है, ये रुचि प्रजापति के यहाँ विवाह दी गई। देवहूति है, इन्हीं के यहाँ पर 9 कन्याएं हुई। देवहूति कौन है? कर्दम क्या है? जिसने अपने जीवन में कर्मों का दमन कर दिया, जिसने अपने जीवन में कर्मों का दमन कर दिया हो, ऐसा जीव ही कर्दम है। जो देवहूति क्या है? जो नित्य ही देवताओं के प्रति समर्पित रहता हो, देवताओं के प्रति आस्था जिसके हृदय में हो, ऐसा जीव ही जीव रूपी कर्दम, बुद्धि रूपी महाराज देवहूति के द्वारा जब भगवान का भजन होगा, आहुति दी जाएगी, तो उसके घर में नवदा भक्ति होगी। कितनी भक्ति होगी? 9 कन्याएं होंगी। जब 9 कन्याएं 9 प्रकार की भक्ति होगी, 10वें नंबर पर ही आएगा। फिर जीव क्या सीखेगा? जब सारे यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार जब इन पर विजय करता है, तब लोग जीव पहुंचता है ध्यान, धारणा और समाधि। ऐसे जीव के यहाँ फिर समाधि का प्रादुर्भाव होता है। कपिल का, कपिल क्या है? कपिल के द्वारा सांख्य शास्त्र का उपदेश हुआ अपनी माता को। आचार्य शंकर कहते हैं, यही जो प्रसूति नाम की कन्या है, ये दक्ष प्रजापति के यहाँ विवाही गई। इनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, जो सती है।
सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में भया। कैलाश पर वास करते हैं। एक दिन बाबा कैलाश पर बैठे हैं, मन में आया चौना अब हम कहीं सत्संग सुनने जाए। इस जगत में हम लोग तो ये सोचते हैं कि कथा सुनने आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे, लेकिन बाबा शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, भगवान शंकर से बड़ा कोई ग्रस्त नहीं हो सकता, भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता, और भगवान शंकर से बड़ा कोई भोगी भी नहीं हो सकता। विचार करो, जो अपनी प्राण प्रिया को एक पल के लिए नहीं छोड़ते हो, ऐसे है भगवान शंकर। लेकिन जिस समय चलने लगे, मैया ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग सुनने। कहाँ पर सुनोगे? तो मानस ही में बड़ी सुंदर चौपाई आई है। एक बार ताजोग मानस में जहां भी एक बार शब्द आया, वहां कोई न कोई लीला अवश्य में छिपी होगी। एक बार वैसे सत्संग तो जीवन में कई बार आया, और बाबा के जीवन में तो हमेशा ही सत्संग बना रहा। लेकिन यहाँ बाबा क्या दिखाते हैं? बोले कभी सत्संग में जाओ, कहीं तीर्थ में जाओ, तो अपनी परिवार के साथ जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अगर सत्संग में या कथा में परिवार साथ में होगा, तो कथा से क्या मिलेगा? बोले कथा से एक सुंदर सा दर्पण मिलेगा। वो दर्पण क्या होगा? जिसमें हमारे मन की गंदगी और हमारे दुर्गुण हमें दिखेंगे। ये कथा में भगवान शंकर चल रही, मानसकारों ने मैया के सामने सुंदर सुंदर उपाधियां लगाना चालू कर दी। जब सती मैया भगवान शंकर के साथ है, तो कितनी उपाधियों से शोभायमान हो रही है। पहली उपाधि संग सती, सती तो नाम हो गया। आचार्यों को लगा बोले ये ठीक नहीं है इनके लिए, तो क्या लिखना चाहिए? बोले संग सती जगत जननी, बोले जगत की जननी है ये। पहली उपाधि लगी जगत की जननी, दूसरा भवानी, साक्षात भवानी मैया साथ में जा रही है। बाबा ने कहा देवी चलो कथा सुनने के लिए, देवी कथा सुनने के लिए चलो। मैया तो चल रही है कथा सुनने, लेकिन जैसे ही पहुंचे, कहाँ पहुंचे? बोले कुंभज ऋषि के यहाँ, जिनका दूसरा नाम है अगस्त जी। कुंभज ऋषि ने देखा, बोले आज तो मैं धन्य है गयो, मेरे जैसे एक तुच्छ जीव के यहाँ भगवान शंकर कथा सुनने आए हैं। वक्ता है एक साधारण सा संत, और श्रोता है महाराज देवाधिदेव महादेव। जैसे मान लो अभी यहाँ कथा रह रही है, और कोई बड़े से बड़ा उच्च पद पर विराजे हुए कोई महापुरुष पधारे, तो सबको लगेगा बोले हमारे बीच में इतने बड़े संत आ गए। और वो भी फिर कैसे? भगवान शंकर ने आकर के दंडवत किया अगस्त जी को। अगस्त जी ने दंडवत किया भगवान शंकर को।
माता के मन में शंका है। मैया ने विचार किया, बोले अरे जे महात्मा कथा सुनावे हो, ये तो महात्मा पहले से ही चरण में लौट रहे हो, और जो पहले से ही लौट रहा, जो महात्मा पहले से ही लोटक पीटा मचा रहा हो, ये क्या करेगा यहाँ, क्या इसे कथा सुनावे हो। जैसे मान लो कि अभी ये कथा है रही है और कोई आई प्रथम दिवस, तो लोग नहीं बोले जे छोरा कथा गए हो, ये कहा जाने कथा के विषय में क्यों, क्योंकि जब तक वक्ता के प्रति, वक्ता कितनी भी उच्च स्तर का हो, जब तक वक्ता के प्रति गुरु का भाव नहीं होगा, तब तक बंधुओं और माताओं कथा हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, घर में जब हम अपने में पानी की फिटिंग करते हैं तो टोटी कहाँ लगाते हैं, नीचे। टंकी यदि नीचे रख दें और टोटी ऊपर रख दें तो पानी जा सकता है। टंकी यदि नीचे रख दें और टोटी छत पे लगवा दें, पानी जाएगा नहीं जाएगा। कब पानी का स्वभाव है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ बहना। और आपने देखा होगा मंच बनता है, अब तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय क्या था, बालू का ढेर था, कुसा का आसन था, उस पर ही बैठ करके कथा सुनने वाले भी बालू पर थे और सुनाने वाले भी बालू और कुसा के आसन पर ही थे। चूंकि कुसा बहुत पवित्र है। कुसा इतनी पवित्र क्यों है, ये महाराज आप कल की कथा में सुनेंगे। कुसा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, क्योंकि हमारे समाज में यदि हमारे आचार्यों ने कोई परंपरा चलाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य में होगा। आज हम अपनी परंपराओं से पृथक पृथक होते चले जा रहे हैं। इसका यही कारण है कि कहीं न कहीं समाज में संस्कारों की कमी। मैया सत्संग में बाबा ने दंडवत की, मैया के अंदर शंका हो गई। एक बार यदि तुम्हारे अंदर शंका का पौधा जमाए तो फिर कितनी भी कोशिश करना, लेकिन संशय रूपी पौधा बिल्कुल खत्म होने वाला नहीं। बाबा ने प्रणाम किया, मैया बैठ गई। ऋषि ने कथा को श्रवण कराया। बाबा तो भगवान के भजन में मग्न हो गए और कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करने लगे, लेकिन मैया ने कथा नहीं सुनी। कथा नहीं सुनी तो भोले बाबा ने मन में सोच लिया कि आज तुम मेरे राम की नहीं हो तो जाओ, मैं तुम्हें यहीं से तुम्हारा त्याग, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का। मैया का त्याग कर दिया बाबा ने। लेकिन बाबा ने सोचा कि यदि मैं ऐसे ही किसी बिना लक्षण के त्याग करूंगा तो आज नहीं तो कल समाज के लोग प्रश्न करेंगे कि बाबा शंकर ने अमर्यादित कार्य कर दिया। चलो कोई ना कोई लीला कर लेनी चाहिए। तो बाबा ने कथा पूर्ण हुई, संत कुंभज ऋषि से कहा वरदान मांग लो। बोले नहीं बाबा, मेरा तो सबसे बड़ा वरदान यही है कि आप मेरे यहाँ कथा सुनने आए। बोले नहीं, फिर भी नियम होता है कि कुछ न कुछ आपको अवश्य में बताएं। बोले नहीं प्रभु, आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपका मन हो वो दे दो। तो भगवान शंकर ने सोचा कि मैं कोई साधारणता श्रोता नहीं हूं जो इस संत को साधारण सी चीज दे दे। भगवान शंकर ने तिलक लिया और जैसे ही कुंभज ऋषि के खींचा तो एक ही बात कही, बोले आज से कोई प्राणी कथा व्यास को कोई मानव नहीं मानेगा। बोले तो बोले आज से ही मैं तुम्हें एक उपाधि दे देता हूं। बोले क्या? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास को क्या मानोगे? बोले विष्णु का रूप मानोगे। और कभी भी व्यास को मनुष्य न मान करके जगत में लोग क्या कहेंगे? बोले व्यास भगवान की जय।
तब से एक परंपरा चली कि व्यास भगवान को ही, जो भी व्यास आसन पर बैठा, यहाँ बैठने वाले को व्यास नहीं कहते हैं, इस गद्दी का नाम है व्यास गादी। जीवन में समाज में सिर्फ दो ही गद्दियां हैं, एक राजगद्दी और दूसरी व्यास गद्दी। तीसरी गद्दी अगर कोई हो तो बाद में बता देंगे। तीसरी गद्दी हमारे यहाँ आदिकाल से नहीं थी। आपने राजाओं के दरबार में भी देखा होगा कि अलग आसन लगता था जिसपे धर्मगुरु बैठते थे। महाराज पहले के समय में राजाओं के दरबार में भी सुंदर सुंदर सी कुर्सियां रहती थी जिन पे संत समाज विराजता था। जब बाबा ने कहा आज से तुम व्यास भगवान हो गए हो, फिर भी कुंभज ऋषि को तसल्ली ना हुई। कुंभज ऋषि बोले प्रभु आपने ये तो अपनी मर्जी से दे दिया, अब आपसे निवेदन है आपसे एक ही निवेदन है, हे बाबा आप मुझे राम भक्ति के तत्व को समझाएं कि राम की भक्ति कैसे होगी, भक्ति का मेन तत्व क्या है। यहाँ बाबा शंकर ने राम भक्ति को समझाया, नाम की महिमा का वर्णन किया। आगे बाबा चले, लीला कर दी भगवान ने, जानकी मैया को हरण गयो और प्रभु सबसे पूछते चले जा रहे हैं, हे खग हे मग मधुपुर श्रेणी तुम देखी सीता मग ने नहीं, तुमने कहीं देखी हो तो बता दो। बाबा ने सच्चिदानंद भगवान के प्रणाम किया सबको। मैया ने एकदम से कही, बोले रे भगवान ये भगवान, बोले नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले ये तो दशरथ के छोरा है। ये किसके छोरा है? दशरथ के। इनकी इनकी प्राण प्रिया का हरण तो करके ले गया रावण, लेकिन इन्हें आप भगवान कहते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो मैया ने कहा बाबा मैं तो इन्हें भगवान नहीं मानती हूँ। बोले तुम्हारे मान लेने से या न मान लेने से कोई भगवान या भगवान नहीं होगा। जैसे मान लो कि सूर्य नारायण तो अपना प्रकाश दे रहे हैं और हम लोग यदि कमरे में बैठ जाएं और फिर कहें सूर्य नारायण है ही नहीं, तो इसमें सूर्य नारायण का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हम धूप में बैठेंगे तो धूप हमें लगेगी। बोले भगवान तो है, लेकिन देवी तुम्हारे मानने से या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैया ने बाबा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैया नहीं मानी। और एक बात बताएं बंधुओं आपको कि जीवन में आप सबको समझा सकते हैं, लेकिन तीन प्राणी आपकी बात कभी नहीं मान सकते हैं। तीन प्राणी ना तो आपकी बात मानेंगे और ना ही आपका सम्मान करेंगे। और कितने भी महान बन जाएं जगत के लिए, लेकिन उन तीनों के लिए तुम हमेशा वही रहोगे जो थे। कौन कौन? पहले नंबर पर तुम दुनिया को मनवा सकते हो, दुनिया में तुम्हारा सम्मान होगा, सभी तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन आप अपने पड़ोसी को खुश नहीं कर सकते हो। अपने पड़ोसी को खुश नहीं कर सकते हो पहला। और पहले लोग ये भी कहते थे भैया चाहे लाख चले जाए पैसा, लेकिन पड़ोसी से बिगाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बाहर की लड़ाई नहीं रह गई, लड़ाई हमारे घर में प्रवेश कराई है। अब चोर नहीं आएंगे लड़ाई करने, अब सगे भाई भाई में ही लड़ाई ठन गई है। भाई भाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। पहला पड़ोसी, दूसरे नंबर पर दुनिया आपकी बात मानेगी, आपका सम्मान करेगी, लेकिन जो आपका मित्र होगा, जो आपका दोस्त होगा, वो आपका कभी भी सम्मान नहीं कर सकता।
लोग कहेंगे भी तो वो यही कहेगा, मित्रता तो वही है जहां कोई शब्दों की मर्यादा न हो, और जहां शब्द सोच समझ के बोले जाएं वहां मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता यदि करनी है तो हल्दी और चूने की तरह करो। हल्दी का कलर होता है पीतवर्ण, चूना दोनों दोनों सो दिखे, लेकिन जब दोनों एक में मिलते हैं तो ना तो फिर धोरा कलर रहता है ना पीला रहता है, कलर बनता है लाल। ये मित्रता है। और आज के जमाने में बंधुओं और माताओं कोई किसी से मित्रता नहीं करता। आज क्या करते हैं, बोले दोस्ती करते हैं। क्या करते हैं, दोस्ती। तो दोस्ती पहले से ही जिसमें दोष युक्त है जो रिश्ता, उसी का नाम है दोस्ती। और आज के समय में ये तो पहले भी चलता था, लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं, बात कड़वी जरूर है लेकिन है बिल्कुल सत्य। क्या कि आज के समय में तुमसे कोई दोस्ती करेगा तो सिर्फ दो कारण से। कितने कारण से? सिर्फ दो से। या तो तुम्हारे पास पैसा हो, अगर पैसा है तो तुम्हारे दोस्तों की लाइन खत्म नहीं होगी। पहला, या तो तुम्हारे यहाँ पैसा हो या तुम्हारे घर में सुंदर बहन बेटी हो तो लोग तुमसे दोस्ती का रिश्ता जोड़ेंगे। कब दोस्ती जोड़ करके और कब तुम्हारे घर की इज्जत के साथ। ऐसे दोस्तों से बंधुओं सावधान रहना। ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे हैं, नहीं तो कई एक परिवार रो रहे हैं, दोस्ती करी, कहीं पैसा लेके भाग गए, है गई सीताराम। राजा भगवान ने कहा देवी ये भगवान है, अब दो तो ये हो गए, तीसरे नंबर पर दुनिया में तुम्हारी चाहे कितनी भी चल रही हो, आप डीएम कलेक्टर मास्टर जो भी होंगे वो सब घर के बाहर होंगे और घर के अंदर प्रवेश हुए। दुनिया को समझा लोगे लेकिन अपनी देवी जी को समझाना मुश्किल है। जब भगवान शंकर नहीं समझा पाए तो हम आपकी औकात ही क्या होगी। अगर देवी जी को कहना है कि ये चाहिए तो फिर वो चाहिए कितनी भी आप कोशिश कर लो। बाबा ने कहा देवी ये भगवान है, बोले नहीं है। बोले तो ऐसा करो। बोले क्या? बोले तुम परीक्षा ले लो, यदि तुम्हारे मन में शंका है, जो तुमरे मन अति संदेह तो किम जाए परीक्षा ले। परीक्षा ले लो। सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। अब परीक्षा लेने के लिए गई तो गलती क्या कर गई? बोले कैसे चले? तो मानस जी कहती हैं सती कीन सीता कर भेसा। सती सीता बन करके गई, बैठी जाकर के मार्ग में राम जी आगे जा रहे थे, मैया बैठ गई। लक्ष्मण जी ने देखा। अब लक्ष्मण क्या है? बोले जीव। लक्ष्मण जीव की संज्ञा में है। राम जी क्या है? ब्रह्म। मैया सती क्या है? बोले माया। माया यदि भगवान के जीव के सामने आएगी तब तो जीव भ्रमित होगा, लेकिन वही माया यदि ब्रह्म के सामने जाएगी तो उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैया आगे बैठ गई, राम जी निकल गए, मैया दिखी नहीं। और लक्ष्मण जी पीछे गए तो दिख गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो भाभी जी बैठे। राम जी ने पीछे को गर्दन घुमा के देखा तो प्रभु ने कहा अरे माया कितनी प्रबल है, एक बार ब्रह्म को भी मुड़ने पर मजबूर कर देती है ये माया। जब बड़े बड़े संत भजन करते हैं तो माया, जब संत कहते हैं माया सापिन काय न डसियो, या संसार में ऐसा कोई प्रकट नहीं भया जिसे माया रूपी सर्पिणी ने डसा ना हो। प्रभु ने कहा अरे पहले ही समझ गई मैया सती है। प्रणाम किया। मैया कहां पर बाबा बस केतु को छोड़ करके आ गई?
या जंगल में जो घूम रही। मैया समझने लगी हे भगवान जी तो मैं पहचान रहे हो। मैया भागी, भगवान ने सोचा थोड़ी सी लीला कर दें, तो दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया जंगल में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी माँ, इधर देखा तो इधर भी राम, इधर देख रही तो इधर भी राम, चारों दिशाओं में राम दरबार हो गया। मैया समझ गई कि कुछ नहीं होगा, हाथ सर पे लगा करके बैठ गए। आचार्य चरण कहते हैं प्रभु ने कहा मैया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। प्रभु वहां से आगे बढ़ गए, मैया पास में आई। अब मैया ने अपराध करना चालू कर दिए। पहला अपराध क्या हुआ? बोले मैया ने कथा में शंका कर ली। दूसरा अपराध, पति की बात नहीं मानी। तीसरा अपराध, ब्रह्म की परीक्षा लेने के लिए गई। चौथा अपराध सबसे बड़ा था, परीक्षा भी लेकर के आई। बाबा शंकर ने कहा परीक्षा ले आई, तो मैया ने एक ही बात कही, बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। बोले बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तुम्हारे जैसे ही प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने कहा अच्छा, ब्रह्म की यदि ब्रह्म जीव की परीक्षा ले तो जीव की शोभा बढ़ेगी। एक बात बताओ, बच्चा यदि स्कूल में पढ़ने जाए तो टीचर यदि परीक्षा लेगा तब बच्चा सही चलेगा, या परीक्षा टीचर की परीक्षा लेने लगेगा? जीव क्या है? बोले बालक के समान है। ब्रह्म क्या है? बोले टीचर है। यदि जीव परीक्षा ब्रह्म की लेगा तो रिजल्ट में आएगा क्या? 0। ब्रह्म यदि जीव की परीक्षा लेगा तो रिजल्ट में सुंदर से नंबर आएंगे। बाबा ने कहा देवी तुमने बहुत गलती कर दी। तब शंकर देखा दर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सब जान लिया चरित्र। संकल्प लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, या तन भेंट सती अब इस तन से भेंट नहीं होगी। बोले किस तन से? बोले इस तन से तुम सती बन गई सीता, तुम मां बन चुकी हो मेरी। शंकर जी आए, महाराज सुंदर सी समाधि लगाई। 1-2 वर्ष नहीं, बीते संवत 87 हजार वर्ष तक समाधि लगाए रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल जय। आए दोबारा प्रभु जी का नाम, तत्पश्चात मंगलमयी कथा। तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी सुरतिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी प्यारी सी मुस्कनिया पे, बलिहार बाल बड़ी घुंघराली, लगते बादल काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते बादल काले। बाल बड़ी घुंघराली, लगते बादल काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते बादल काले।
कि भक्त वत्सल